बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों की 9th क्लास की प्रिपरेशन चल रही थी। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 से रिलेटेड मैंने पहली वीडियो बनाई। नेक्स्ट जो मेरी 9th क्लास के हवाले से दूसरी वीडियो थी मैथमेटिक्स के हवाले से, उसमें मैंने 1.4 को डिस्कस किया कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की कैसे करनी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को, 2x2 मैट्रिक्स का, क्योंकि आपके लेवल तक 2x2 का ही मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। उसका मेथड और है, हायर जो है ना ऑर्डर का मेथड और है। एक्चुअली मैं डिटर्मिनेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में, आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी, उसमें लिखा था रेक्टेंगुलर अरे। वहाँ पे रेक्टेंगुलर का वर्ड इसी वजह से यूज़ किया गया था कि मैट्रिक्स को जो है ना आप स्क्वायर के अलावा भी फॉर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास जो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का होता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स ही डिस्कस आउट किया जाता है। ठीक है, जैसे हायर ऑर्डर का भी आप लेंगे तो उसमें भी आप जो है ना स्क्वायर के हिसाब से उसको बनाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा अब हम चलते हैं मैट्रिक्स 2x2 के जो है ना उसके डिटर्मिनेंट की तरफ। तो मैंने ये एक जनरल आपके पास एक मैट्रिक्स लिख दिया है। लेट मैट्रिक्स ए हमारे पास है ABCD। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट एक्चुअली में लेना कैसे है, तो डिटर्मिनेंट को शो करने के लिए आपने सबसे पहले तो या तो आप उससे लिखें डेट ऑफ ए या फिर ए मॉड। ठीक है, इसको ए डिटर्मिनेंट और ए मॉड भी पढ़ते हैं। इसको आपने करना क्या है कि आपने इन मैट्रिक्स को इसी फॉर्म में लिख दें। इन जनरल आपने करना ये है कि ये जो आप पास डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये इनको आप नॉन डायगोनल भी यहाँ तक इस लेवल तक कहते हैं, वैसे सेमी डायगोनल एंट्रीज जो हैं इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। ये देखें जी, ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये जो आप पास ए डी माइनस सी बी, मैंने ब्रैकेट्स इस वजह से लगाई हैं, आगे आप पास नंबर आएंगे तो आप उनको चेक करेंगे तो ये लेट से कोई ना कोई एक नंबर ही बनेगा। मैं उसे कह देता हूँ कोई लैम्डा नंबर है। ठीक है, किसी कांस्टेंट नंबर की इक्वल ही आएंगी वो एंट्रीज। ठीक है, तो ये आप पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड करते हैं तो इंशाल्लाह वजाहत हो जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, एक्सरसाइज 1.5 का। तो उसमें कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ। आपके पास 4 पार्ट हैं उसके, उसमें से मैंने एक चूज आउट किया आपके लिए। तो ये देखें, बी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो वही आपने तरीकाकार जो है ना फॉलो करना है। बी मॉड इज इक्वल टू, यहाँ पे ये देखें सिंपल वही मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में। ठीक है, पहली और फोर्थ एंट्री को आपस में, दूसरी और तीसरी एंट्री को आपस में। ठीक है, तो ये देखें 1 इंटू -2 -2 इंटू 3। देखें ये ब्रैकेट्स मैंने इसी वजह से लगाई थी। अब देखें इसका साइन जो है ना डिफरेंट आ गया, तो आप आसानी से इसको चेकआउट कर सकते हैं। -2 और ये आप पास 2 इंटू 3 6, -6 -8। ठीक है, इसका आप पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -8। नेक्स्ट हमारे पास इसी में जो है ना इसी एक्सरसाइज में अगला जो क्वेश्चन है वो सिंगुलर मैट्रिक्स के रिलेटेड है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट आप 0, डिटर्मिनेंट लेना अभी हमने सीखा है। तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और वो एग्जैक्टली 0 आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा ना ए मॉड इज इक्वल टू 0 फॉर एनी मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेंगे और वो अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर वो 0 ना आए, कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर है, 0 से ग्रेटर आए, 0 से लेस आ जाए, तो वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इसी एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी। तो यहीं पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आप पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं ले सकते। ठीक है, इन जनरल आपने नंबर्स के हवाले से देखा था कि एक नंबर अगर आप पास ये देख लेना कि 0 है तो 0 का आप 0 और 1 तो आप लिख सकते हैं, लेकिन 1 ओवर 0 वो आप पास अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाती है आप पास फॉर्म, उसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई हम जो है ना किसी भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना
वो उस सूरत में ही ले सकते हैं कि अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, क्यों ना हो वो उसका रीज़न, क्योंकि उसका फार्मूला भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, तो इंशाल्लाह वो जब अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो शो दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने ये शो करना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो अभी मैंने आपको इसको डीपली जो है ना बताया। तो इस मैट्रिक्स का सिंपल आपने डिटर्मिनेंट लेना है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, मैं इसका सिंपली डिटर्मिनेंट लेने लगा हूँ। तो इसके जैसे ही डिटर्मिनेंट लेंगे उसी तरीके से आप जो है ना डिटर्मिनेंट लें। तो ये देखें जी, डायगनल एंट्रीज को आपस में, सेमी डायगनल को भी, नॉन डायगनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 5 2s are 10, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 2 इंटू 10 20। ठीक है, तो अब ये देखें 10 माइनस 20, तो ये आप पास माइनस 10 बनेगा। ठीक है, अब इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो आपने क्या देना है कि ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, नंबर 2 का एक पार्ट ऐसा हम लोग जो है ना डिस्कस करते हैं कि जो कि सिंगुलर हो। ठीक है, तो मैंने मैट्रिक्स देखें लिखा है 3 6 4 2 4 3 3। इसका डिटर्मिनेंट हम लेते हैं सी मैट्रिक्स का। तो देखें इसका डिटर्मिनेंट लें, सेम वही काम करना है। डायगनल एंट्रीज को, मीन पहली और चौथी एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई करें। नॉन डायगनल सेमी डायगनल एंट्रीज जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 3 4s are 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसका आंसर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स आप पास क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, मीन वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए और बस ये, तो मैं उसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ। देखिए मैंने उसी तरीके के साथ डिटर्मिनेंट ले लिया है, खुद क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है ताकि एक्सप्लेन कर दूँ, टाइम की भी बचत हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे इसका वो उसी तरीके से मैंने डिटर्मिनेंट लिया, डायगनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया, नॉन डायगनल एंट्रीज को आपस में किए। ठीक है, तो नॉन डायगनल भी कह सकते हैं, सेमी डायगनल भी कह सकते हैं। तो आपस के है कि यहाँ पे देखें 2 और 2 1, माइनस 3 ओवर 4 एलसीएम लिया है 4, तो 4 माइनस 3 ओवर 4 1/4। 1/4 इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि नॉन सिंगुलर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, ए इनवर्स, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए आप ऐसे लेते हैं कि जो डायगनल एंट्रीज होती है ना, देखें ये मैट्रिक्स ए था ना, इसकी डायगनल एंट्रीज यहाँ पे देखें मैंने डिफरेंट करके लिखी। तो जो डायगनल एंट्रीज हैं उनके क्या कर देने हैं आप लोगों ने, पोजीशन चेंज कर देनी है, और नॉन डायगनल एंट्रीज इन सेमी डायगनल उनकी आपने साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। वैसे तो अलग ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बोर्ड भी क्योंकि छोटा है और इतनी अवेलेबिलिटी अभी नहीं है कि जिसकी वजह से जो है ना आगे बढ़ा जा सके, स्कूल कॉलेजेस में जाने का मसला है, तो लिहाजा हमारे पास ये ए मॉड का 1/4, तो इसी के साथ गुजारा करना है। तो 1/4 अब क्या करेंगे कि ये 1/4 है ना, तो जैसे ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा, मीन 4। तो हम हर एक एंट्रीज को जो है ना स्केलर नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई कैसे होता है कि वो हर एक एंट्री के साथ होता है। तो ये 4 हर एक एंट्री के साथ जो है ना, अब देखें 1/4 को डिवाइड करना था, मतलब क्या है कि हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना हर एक एंट्री को। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 और 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहाँ देखें 2 इंटू 4 8, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, ये 4 4 से कैंसिल, माइनस 3 2 1 2 2 4, तो ये 2 आ जाएगा। लिहाजा इसी के साथ हमारा जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब आप पास क्या है कि मैट्रिक्स के जो है ना, आपने नेक्स्ट एक क्वेश्चन करना है कि चेक करना है कि वेदर मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। तो उसके लिए एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने चेक करना हो कि आया आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका ठीक निकाला भी है कि नहीं। कोई भी मैट्रिक्स है उसको उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर आप पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक, अगर आप पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और आपको इन्फॉर्मेटिव जो है ना बता दूं कुछ इन्फॉर्मेटिव थिंग
कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे हमेशा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद ही होगा। ठीक है, मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग क्रैमर रूल और मैट्रिक इन्वर्जन मेथड को करेंगे। तो आप लोग कनेक्ट आउट रहें मेरे साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना इससे फ़ायदा ही होगा। मेरी कोशिश तो यही है कि क्लास 9th की जो है ना सारी प्रिपरेशन मैं अच्छे से करवा दूँ। अभी है इंशाल्लाह हमारे पास महीना डेढ़ और है, तो अल्लाह करेगा कि कोरोना तो ख़त्म हो ही जाएगा और साथ में जब एग्ज़ाम शुरू होंगे तो आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी होगी।